नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में आप देखते हैं देश, दुनिया, राज्य और मनोरंजन की तमाम खबरें। लेकिन कोरोना की हम सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि कोरोना से बड़ी खबर इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है। तो देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 1409 नए मामले सामने आए। लॉकडाउन के बाद टेस्टिंग में 24 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि नए पॉजिटिव केसों में सिर्फ 16 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस बीच यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने तबलीगी जमात पर बैन लगाने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की 9 सबसे बड़ी खबरें टॉप 9 कोरोना में। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में 1409 कोरोना के नए मामले सामने आए। अब तक 21,300 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 4,267 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अब तक 685 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 जिलों में 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है, जबकि 78 जिलों में 14 दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ICMR ने कहा, अभी हालात बहुत बिगड़े नहीं, हमें रैपिड टेस्टिंग बढ़ाने की रणनीति पर जोर देना होगा। सभी राज्य सरकारों को लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने कुछ और रियायतों का ऐलान किया है। किताब और पंखे की दुकान को खोलने की इजाजत दे दी गई। आटा दाल के मिलों को भी छूट दी गई। दूध और ब्रेड की फैक्ट्रियों को भी काम शुरू करने की इजाजत मिली। इसके साथ मोबाइल प्रीपेड सर्विस की दुकान को भी छूट दी गई। हालांकि ये सभी छूट सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिली है। रोड निर्माण और ईंट भट्टे का काम शुरू हो चुका है। निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद के यूपी के शामली के कांधला फार्म हाउस पर आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की। मौलाना साद ने लॉकडाउन के बावजूद निजामुद्दीन में जमात से जुड़े हजारों लोगों को जमा किया हुआ था, जिसके बाद देश भर में जमात ने कोरोना का संक्रमण बढ़ा दिया। FIR दर्ज होने के बाद से ही मौलाना साद 31 मार्च से फरार है। दिल्ली के जहांगीरपुरी के H ब्लॉक में आज 46 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। दिल्ली में कंटेनमेंट एरिया की तादाद बढ़कर 90 हो गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 2300 तक पहुंच गई है। अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 724 लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के लिए अलग से डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी बनाए जाए, साथ में पुलिस कर्मियों के लिए अलग से जांच सेंटर भी हो। मुझे भी मारा। दिल्ली के LNJP अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध मरीजों ने मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी की है। एम्बुलेंस स्टाफ के साथ मारपीट का वीडियो डॉक्टर और नर्स ने बनाया है। कल ही केंद्र सरकार ने मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने वालों पर 3 महीने से 7 साल की सजा का अध्यादेश पास किया है। इस बीच जमात से जुड़ा स्पेन का एक नागरिक LNJP अस्पताल से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश में 20 या 20 से अधिक कोरोना संक्रमित जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी एक सप्ताह के लिए करेंगे कैंप। पुलिस अधिकारी लॉकडाउन की समीक्षा करेंगे। यूपी में ऐसे 15 जिले हैं। यूपी के 11 जिलों में कोई कोरोना का केस नहीं। आगरा में आज कोरोना के 8 नए मरीज मिले। यहाँ 335 मरीज। राज्य में 1500 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जिसमें से 187 लोग ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन में आज एक ही दिन में 31 कोरोना के नए मरीज मिले। यहां अब तक 84 मामले आ चुके हैं। यहां सैनिटाइज कर रही टीम ने कोरोना संक्रमित के महिला रिश्तेदार पर प्रेशर मशीन ही चला दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। भोपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है। पूरे राज्य में यह आंकड़ा 1600 के पार पहुंच गया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,649 हो गई। अब तक पूरे राज्य में 269 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में 3,682 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 161 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के सैन अस्पताल की 19 नर्सें कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पुणे में 934 मामले आ चुके हैं। मुंबई के धारावी में 190 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि यहां 12 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी CM अजीत पवार ने भी प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए रेल सेवा शुरू करने को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लॉकडाउन की खत्म होते ही मजदूरों के लिए मुंबई और पुणे से विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। कुछ दिन पहले बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर जुट गए थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।